साहब, ये रिटर्न गिफ्ट में ऐसा ऐसा गिफ्ट कौन देता है? पहली बार इतिहास में गंदे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब किसी के घर पार्टी हो तो पार्टी में रिटर्न गिफ्ट्स क्या देना है। लेकिन अब एक चीज देख लीजिएगा, अब ये गिफ्ट सब लोग ओपन कर रहा है ना, और गिफ्ट में जो जो निकल रहा है, अब इनका पूरा खानदान आ जाएगा सफाई देने। सब आ जाएंगे एकदम पोछा वाछा लेके, सर्फ एक्शन लेके आएंगी चाची और एकदम देंगी सफाई। चाची को जब वो उस टाइप के कमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस करती है, तो चाची कुछ नहीं आती है बोलने, क्योंकि चाची को पता है कि भाई वही ऑडियंस से हमारा चल रहा है। लेकिन जब अगर रिएक्शन वाले कुछ बोलते हैं तो चाची आ जाती है नागिन की तरफ फन करके, और उनका पूरा खानदान आ जाता है नागिन की। अभी अंग्रेजी वाली मैडम का कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया है भाई साहब। अंग्रेजी वाली मैडम अभी बहुत ही पॉजिटिव चीजें डाल रही हैं, क्योंकि वो अभी मैनिफेस्टिंग करती हैं। मैनिफेस्ट जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। हाँ, जब समय अच्छा चलता है ना तो वही होता है, हम जैसा करते हैं ना हमें एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कर्मा इज बैक आएगा। जगत माता के घर आ चुकी है खुशखबरी। माता रानी, एक बात तो सही है, भगवान जज करते हैं, और भगवान ने देखा और उसको दिया, और सब लोग बहुत खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट टाइप की दिखती है अभी तक। हो सकता है आने वाले 4 साल में वो भी इस क्राइम की क्राइम पार्टनर बन जाए, लेकिन अभी तो वो अच्छी दिख। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ रिटर्न गिफ्ट की। भाई साहब, पहली बार मैंने तो पूरा लोग का देखा भी नहीं। कितना लोग का देखूंगी, बहुत लोग को मिला है ना, तो बहुत लोग का मिला है, तो बहुत लोग का तो देखी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग का देखी हूँ। मैं उनके रिटर्न गिफ्ट पे बात करूंगी। भाई साहब, वो मिष्ठी कोई है, मिष्ठू क्या भी नाम है उनका, उनको मिला डस्टबिन। बेचारी बहुत प्यार से खोल रही थी कि रिटर्न गिफ्ट है देखे, और जब वो खोले और उसको डस्टबिन मिला तो पता है एकदम उसके चेहरे का ना रंग ही उड़ गया। भाई कोई भी सोचेगा कि भाई इतना हम खर्चा करके गए, इतना गिफ्ट दिए, और अगर हमको रिटर्न में ये वही भैया जी हैं जिनके घर अगर कोई मिठाई लेके नहीं आता है तो उस पर वीडियो बनाते हैं, और ये लोगों को क्या दिए हैं भाई? डस्टबिन। भाई साहब, डस्टबिन दिए। किसी को मिला डिनर सेट, किसी को मिला झाड़ू पोछा वाला मॉप। डिट्टो रानी को मॉप मिला, डिट्टो रानी को डिनर सेट भी मिला, डिट्टो रानी को बहुत सारे गिफ्ट मिले, क्योंकि उनके भाई बहुत सारे चीजें थी, बहुत प्राइस भी था, ये था वो था, बहुत सारी चीजें थी। मतलब कि क्रिस्टी मायूस जी को भी डिनर सेट मिला, चाची को भी डिनर सेट मिला। इतने लोग का मैंने वीडियो देखा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि भाई साहब एक बहुत ही बड़ी चीज बाहर आ गई कि डिट्टो जी जब अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी तो उन्होंने अपने बेटा से पूछा कि बेटा बताओ क्या मिला है अंकल के घर से। तो उनका छोटा सा जो बेटा है ना, बहुत वो गाली दिया, बीसी। मतलब बच्चे, इतने छोटे बच्चे गाली दे तो थोड़ा बहुत अजब लगता है। देखिए, बच्चे जब कुछ बोलते हैं ना तुतला के, सुन के तो बहुत मजा आता है, हाँ, अच्छा लगता है और हम लोग हंसते हैं। लेकिन ये चीज है कि वो उतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो बहुत मतलब अजब लगा। तो देखिए, बच्चे कहीं से जो सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? हमारे घर में जो होता है वही चीज सीखते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो भुट्टो भैया हैं वो पीछे में ये वाली गाली देते होंगे। कैमरे पे भले ही ये लोग अच्छे बनते हैं, क्योंकि कैमरा पे तो भाई साहब लोग साधु बन जाता है, पीठ पीछे भले ही ये कर्मकांडी होते हैं। तो भुट्टो रानी का बेटा दिया गाली। भुट्टो रानी को मिला डिनर सेट, चाची को भी मिला। चाची डिनर सेट देख के बोलती वाह। चाची का ऐसा रिएक्शन था कि जैसे लग रहा था चाची कभी जीवन में बर्तन नहीं देखी। और क्या रही है, अब मेरे घर में बर्तन की बहुत कमी थी, हम अपने घर में बर्तन जो था वो खराब हो चुका था, उसको हटा देंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, ये डिनर सेट घर में यूज हो जाएगा। जिसके घर में 20 चैनल हैं भाई साहब, जिसके घर में 20 चैनल हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसके महीने का नहीं एक दिन का इनकम 5 लाख रुपए, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, जिसके 2 3 स्कूल चलते हैं, जिसके घर में 5 गाड़ियां हैं, जिसके घर में डिफेंडर आने वाला था, जिसका बेटा ऐसा डायमंड का सेट देता है अपनी बीवी के 5वीं एनिवर्सरी पे,
जिसमें कि 4 ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिसका बेटा इतना बड़ा मतलब एक बिला का मालिक है अंबाला में, जिसका बेटा इतने सारे क्रिएटर को अपनी गाड़ी से पिक एंड ड्रॉप देता है, किसी को टिकट कटवा के देता है, सबको इतना मतलब खिलाता पिलाता है, पाव भाजी पनीर के पराठे जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे जिसके बेटा के घर में इतने सुंदर किचन है, इतना अच्छा अच्छा वॉलपेपर, पर्दा, कर्टेन्स, हर रूम में मतलब गीजर लगा हुआ है, हर रूम में वॉशिंग मशीन है, हर कुछ मतलब है। एक लगता है कि भाई एक ढंग का घर है। उसकी माँ के घर में ढंग के बर्तन नहीं है। सुन के थोड़ा आप लोग को भी बहुत अजब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये है इनके घर के रिश्तों की सच्चाई। बेटा दिखावा कर रहा है, बहू दिखावा कर रही है, झूठ बोल रही है, बहू डिट्टो का पहना हुआ लहंगा पहन रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके ये दिखाती है कि मैं लाख रुपए का मतलब ये खरीदती हूँ। और उसकी माँ अपने ही बेटे के 5 दिवसीय कार्यक्रम में पुराना कपड़े पहनती हैं, पहना हुआ साड़ी पहनती हैं, बीवी पहना हुआ मतलब ये, और डायमंड का सेट बेटा गिफ्ट करता है और बताता है कि भाई इतनी महंगी है, लोग जान लीजिए कि भाई इसमें 4 पार्टी हो जाएगा। मेरी बीवी अगर अंगूठी दी तो उसका प्राइस क्या है? 2 लाख रुपए। इससे ना इंसान को किसमें गिनती होता है पता है? कितना भी चड्डी खोल दिए, कितना भी कच्छा दिखा लिए, लाल कच्छा दिखा लिए, कितना भी डायमंड का सेट दिखा लिए, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं गए। ये लोग ऐसे लोग हैं, इतने घटिया टाइप लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। रियलिटी में इनके रिश्ते बहुत ही खोखले हैं। फुआ को बुलाते हैं तो फूफा को नहीं, बहन अगर आती है भले ही अपनी नहीं आई, मुंह बोली ही आई, आती है तो उसका इज्जत नहीं होता है। माँ जो है बेचारी स्टोर रूम में सो जाती है, मतलब भाई की जो बेबी है उसको कोई वैल्यू नहीं करता है। अपनी माँ आती है उसका भी वैल्यू नहीं कोई करता है। अपने ससुर आते हैं, ससुर को मतलब हलवाई के पास बिठा दिया जाता है। क्या ससुर को अपनी मतलब दामाद के यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ किसी बाप का ये इज्जत होता है? इसीलिए लोग कहता था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। पहले के जो मतलब गार्जियन पूर्वज थे वो इसीलिए शायद नहीं पीते थे कि जिस दिन पानी पी लेना उस दिन हमको नौकर बना देगा। लेकिन आज भी हमारे बिहार यूपी में बहुत सारे ऐसे दामाद हैं जो ससुर, और ससुर भी हैं जो आके 5 दिवसीय कार्यक्रम में वहां या तो रुकेंगे नहीं, और अगर रुकेंगे तो कभी भी हलवाई के पास वो उनको नहीं बिठाया जाएगा। उनको बहुत ही एक्स्ट्रा इज्जत दिया जाएगा कि नहीं ये मेरे मतलब कि वाइफ के पिता है। और में भी वो वाइफ जो जानू सोना है, जो बहुत दिन के बाद जानू सोना बनी है, जो बहुत दिन के बाद उनका प्यार मतलब एक दूसरे के लिए दिखा है। फूफा को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ फुआ को बुलाया जाता है और हर फुआ के मुंह पे कैमरा भी जाए। फुआ बताइए कैसा लग रहा है, फुआ बताइए ये कैसा है, मतलब फुआ बेचारी ये कह के थक जा रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया, बस इतना ही फुआ को बोलना है। और वो जो एक लौंडा है जो कैमरामैन बन के घूमता है, भाभी का ये ऐसा है, भाभी का वैसा, भाभी ऐसे, भाभी कुछ बोलिए। और वही फूरी भाभी जिनको ये भी रहने सहने का भी मैनर नहीं है, और भाभी कहती है बहुत सब कुछ मस्त है। हाँ मस्त क्यों नहीं है? थम्स अप वाले बोतल में हम आज गांव में भी जाते हैं ना, तो गांव में भी लोग को हम देखते हैं कि कंटेनर और जार लोग रखते हैं सरसों का तेल जो किचन में हम यूज करते हैं, लेकिन भौजी थम्स अप वाले बोतल में, जो बहुत ही मतलब ऐसे फैमिली हैं जो बेचारी जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो, वहां भले ही डब्बा नहीं खरीदता है तो इंसान किसी तरह मैनेज करता है। लेकिन ये मिलियन वाले हैं जिनकी उपलब्धि अगर गिनवाने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके आंख से खून निकल जाए, और उनके घर के ये हालात हैं। वो लोगों से कोई गोल्ड दिया, कोई सिल्वर दिया, सब कोई सब कुछ दिया, और ये क्या 300 रुपए वाले डिनर सेट जो होलसेल में कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ना तो कि वो कोई ब्रांड का भी नहीं है, नॉन ब्रांड का है, और उसको भी लेके लोग कह रहे वाओ कितना मस्त है। क्योंकि भाई सबको एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई एक्टिंग नहीं किया और कोई ये बोल दिया कि भाई अच्छा नहीं है, बस उसकी तो MCBC अभी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई व्यू नहीं आया है अच्छा खासा। तो भाई अंदर से ये दोनों जो मियाँ बीवी है ना काफी बौखलाए हुए हैं। अब ये अपने रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इनका बस ये मन है कि भाई कितना जल्दी अब यहाँ से निकलो तुम लोग।
रोटी पे अचार खाते हैं इनके घर के रिश्तेदार, सब्जी तक नहीं बनता। भाई सब्जी कहाँ से? अगर आपको सब्जी मिलेगा तो चटनी नहीं, चटनी मिलेगा तो सब्जी नहीं, ये वो वाले हैं। लेकिन इनसे बातें करवा लो बड़ी बड़ी। क्यों भाई? क्योंकि इनको तो बस शो ऑफ करना है। ये घूमते हैं भले बड़ी गाड़ी पे, लेकिन ये लोगों को क्या देते हैं? डस्टबिन। अरे भाई जो आया आपके घर में, आने में मिनिमम किसी का भी खर्चा होगा तो 5 से 7 हजार रुपए जरूर होगा। कुछ गिफ्ट देने में, कुछ खुद पे, आप इतने सारे ड्रेस कोड, और उसको क्या आप दिए रिटर्न गिफ्ट? डस्टबिन। घर साड़ी संसार की तरफ से एक साड़ी, वो साड़ी कितनी कॉस्टली होगी? अगर साड़ी संसार वाले अपना प्रमोशन करवा रहे तो कितनी किसी को कॉस्टली साड़ी दे सकते हैं। तो भाई साहब चाय के साथ पराठा खिलाए, दाल चावल भुजिया, और उसी चीज को इतना ही हाइक किए, इतना हाइक किए कि पूछिए मत। लबड़ी भौजी, हर चीज प्रमोशन का आया, हर चीज प्रमोशन का। क्योंकि सब लोग को ये चीज पता था कि जो मेसो के 5 से 700 के ऊपर के ये कपड़े नहीं पहनती, वो 1 लाख का गाउन तो नहीं खरीद सकती, क्योंकि सबको आपका औकात पता है। लेकिन इनके हस्बैंड भौंकने आ रहे हैं, लोगों की दाल रोटी। अरे कभी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कहां से हैं, किस जगह से हैं आप। और ये दाल रोटी, दाल चावल भुजिया, दाल चावल, ये वो आप ही के घर में, वो आप उसके हस्बैंड हैं जो 100 ग्राम 250 ग्राम बेसन मंगवाती है। जिस घर में 10 फैमिली हो वहां 250 ग्राम बेसन आता है। 4 ब्रेड के टोस्ट बनते हैं, 2 आलू के पराठे बनते हैं, 2 पराठे सिर्फ जानू सोना के लिए। बाकी लोग तो दाल चावल खाएगा ही। आप वहां से हैं और आप दूसरे की दाल रोटी की बात करते हैं। आप वो लोग हैं जो ऊंचा दुकान फीकी पकवान। तो उतना ही बड़ा बनिए जितना आप लेवल में हैं। आप जो ये छोटे छोटे क्रिएटर को आप बुलाए, इज्जत दिए, जो आप दिखावा कर रहे हैं, इनको बहुत इज्जत दिए। क्या इज्जत दिए? वो तो लोगों को दिखा। और हाँ एक बात है, इस हस्बैंड है जो दूसरे की बीवी को ताड़ता है, दूसरे की बीवी को बड़ाई करता है, दूसरे की लड़कियों को, किसी के बाल में उंगली फेरता है, तो किसी का चिक छूता है, तो किसी का मतलब कान में बात करता है, किसी को टच करता है, और बीवी उस औरत को देखना पसंद नहीं करती। डिट्टो रानी इनके कंपटीशन में कपड़े पहनी और वो कहती क्या मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा पहनेगी, नहीं तो मैं नहीं पहनती। क्यों? तुम्हारे यहाँ ही जाती थी ना शॉपिंग करने, तुमको साथ में लेके जाती थी। फिर भी क्यों? क्योंकि इन दोनों का भले बहन बहन का बहन जैसी है, लेकिन अंदर से ये दोनों एक दूसरे को, कोई किसी को पसंद नहीं करता है। सबको यहाँ होड़ लगी हुई है कि भाई मैं वेस्ट, मैं वेस्ट। डिट्टो बार बार इसको अपना उतरन देती है। मेकअप वाली पहले अच्छा खुद करवाती है, लोगों का मतलब अटेंशन खुद लेती है, उसके बाद वही मेकअप वाली इसके मुंह पे मार देती है। पहले खुद वो अच्छा ड्रेस पहनती है, कलर कॉम्बिनेशन किस टाइप का पहनना चाहिए, आई लाइन्सेस किस टाइप के होने चाहिए, हेयर स्टाइल किस, और उसके बाद इसके मुंह पे मार देती है। क्योंकि हाँ तुम हो उसी टाइप से, तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है, सब तुम्हारे मुंह पे मारा हुआ है। तुम्हारा पति भी देखो, दीदी लात मारी तो तुम्हारा पति तुम्हारे मुंह पे आके गिर गया, तो तुम उसी लायक हो, तुम्हारा औकात ही वही है, तुम वही डिजर्व करती हो, इससे ज्यादा तुम्हारा औकात नहीं है। फिर भी डिट्टो को बोलती है तुम तो कल इतनी सुंदर लग रही थी कि सारा लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ है। भाई इसको हर वो व्यक्ति से परेशानी है जो औरत इसके हस्बैंड के, जो जिसको इसका हस्बैंड पसंद करता है, और इसका हस्बैंड इतना बड़ा चोमू है कि वो औरतों में ही घुसा रहता है। और कोई अगर ठरकी बोल दे, ठरकुल्ला बोल दे, भाई उसका जल जाता है। अबे ठरक दिखाते हो तभी तो ठरकी बोलता है, तुम्हारे भाई को कहे नहीं कोई बोलता है। वो तुम्हारा ही भाई है जो कि वो सबसे बातें करता है, सबके पास जाता है, अपने रिश्तेदारों की केयर करता है। देखो वो घूमने तक गया तो तुम्हारी शाली, तुम्हारी बीवी, अपनी बीवी, सबके लिए वो गिफ्ट लेके आया। लेकिन तुम्हारी बीवी एक औरत थी, उसको सोचना चाहिए था कि हम जा रहे हैं कहीं तीर्थ स्थान पे तो अपनी सास के लिए क्या लेके आए, अपनी बहन के लिए क्या लेके आए, लेकिन तुम्हारी बीवी को नहीं। क्योंकि तुम्हारी बीवी को नचवा लो, तुम अपनी बीवी को ना भाई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करवा दो, वहां से अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा, नेम फेम भी हो जाएगा,
और हो सकता है कि आने वाले समय में किसी भोजपुरी मतलब वो जो होता है डायरेक्टर, उनकी नजर पड़ जाए और उठा के ले जाए इसको, और तुम भी थोड़े चमक जाओगे। अब ना चोमू जैसा शकल लेके तुम भी जाओगे, तुमको भी 1-2 रोल तो दे ही देंगे। ये सिंगर आ रहे हैं, वो सिंगर आ रहे हैं, घंटा कोई सिंगर नहीं आए। तुम्हारे जैसे लोगों के पार्टी में अगर सिंगर आने लगे अच्छे अच्छे, तो उन सिंगर को देखना कोई पसंद नहीं करेगा, उनको उन पे भी थूकेगा। कहाँ है मनोज दे आने वाले, निक्कू सुमित आने वाले, जिया शाश्वत आने वाले। अबे जिसमें मैनर था ना, जो लोग को ये लग रहा था कि इस गंदगी में अगर हम जाएंगे ना तो हमारा भी इमेज खराब हो जाएगा ना, वो लोग कोई नहीं आए थूकने तुम्हारे यहाँ, तो तुम किसको फिर बुलाए? अब देखे कि भाई ये लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो मुझे दिखाना है, भीड़ इकट्ठा करना है, तो बुला लेते हैं रंगीला ब्लॉक को, बुला लेते हैं इसको। तुमको तो बुलाना चाहिए था, पता है किसको? राजा ब्लॉक को, क्योंकि तुम्हारी बीवी और उसकी बीवी दोनों मैच करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो कलुआ है और तुम थोड़े से, तुम्हारी बीवी उससे थोड़ी अच्छी दिखती है। वरना ना तो उसको बोलने का ढंग है, ना तो उसको चलने का ढंग है, ना तो उसको रहने का ढंग है, ना कपड़े पहनने का ढंग है। और सेम तुम्हारी बीवी का ही बोले गाइस, तो देखिए गाइस, आज हम ये बना रहे हैं गाइस, तो हमारे यहाँ आलू बैंगन बन रहा है गाइस, तो हम छौंक रहे हैं गाइस, तो हम ऐसे कर रहे हैं गाइस, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं गाइस, लेकिन हमको नाचने से फुर्सत ही नहीं है। कब पढ़ती हो? झूठ बोली उसको, फगुनिया को। क्यों? क्योंकि फगुनिया को ज्यादा नॉलेज नहीं है। नाच लो बहन, नाच लो, तुम नाच पार्टी ही ज्वाइन कर लो, तभी तो तुम्हारे घर में नाचने वाली आके रुकी। पहली बार हम देखे ऑर्केस्ट्रा वाली भी इनके घर में रहती हैं आके। भाई धन्य हो प्रभु। तो कुछ नहीं होना है इन लोगों का, इसी तरह से इनकी ठरक बरकरार रहेगी, इसी तरह से इनकी बीवी का नाटक चलेगा और हम ऑडियंस एंजॉय करेंगे और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।